ओम शांति। आज 26/6/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मधुर अनमोल महावाक्य है। इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल मनुष्य को अवश्य मिलता है। एक ही परमपिता है जो कुछ भी नहीं लेता, केवल दाता ही दाता है। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है, निश्चित है, जिसकी तुम बच्चों को बहुत खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टन है कि नई राजधानी स्थापन होनी है, माना स्वर्ग तो धरा पे आना ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। किसके आधार पे कर रहे हैं हम? श्रीमत के आधार पे, माना आत्मा के संस्कार अंदर से बदल रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही स्वर्ग में क्या होगा? उच्च पद पाएंगे। किस आधार से? पुरुषार्थ के आधार से। गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी, आसमां भी पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं मीठे बाबा तुम्हें पाके हमने स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो हमने सब कुछ पा लिया। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव। एक ही बात हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं हम परमपिता बाप से और ब्रह्मा दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। ये दादा क्यों हो गया? क्योंकि ये बड़ा भाई है ना, इनके बुद्धि ने पहले सद्गति दाता को पहचाना है। हाँ, जो निराकार है, जिसका शरीर का आकार नहीं है। क्या प्रूफ है शरीर का आकार नहीं? उसका भक्ति में क्या सबूत है? हाँ, परमात्मा को शरीर का आकार नहीं है, उसका भक्ति में क्या सबूत है? शिवलिंग में पूछते हैं, हाथ पैर का मूर्ति का आकार नहीं है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी को कोई पूछता है तुम्हें इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। अब विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक यही लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता, क्योंकि वो जन्म मृत्यु में आता नहीं, उसको शरीर ही नहीं है। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। कौन है हमारा बाप? शिव परमात्मा, सभी आत्माओं के पिता शिव परमात्मा, जो सद्गति दाता है। तो बाबा कहते ऐसा निष्काम सेवा करने वाला कोई होता ही नहीं है। जिस तरह से बाप तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हें पावन बनाता है, हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं तो सोशल वर्क को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। मनुष्य जो भी करेगा उसको उसका फल मिलेगा। गवर्नमेंट से पगार भी मिलता है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा तुम्हारी करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता तो मैं कितना निष्काम हूँ। बच्चों को सुखी करके मैं तुम्हें सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में माना वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। इसलिए उसको ऊपर वाला कहते हैं।
वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं वृद्ध होने के बाद। बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं मनुष्य, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए हमें। अब तुम बच्चे जान गए हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता ना सके। वो किसी को भी सद्गति भी नहीं दे सकते, कितने भी बड़े गुरु गोसाई हो। वही कहते हैं, आप राम राम जपते, वही कहते नेति नेति, वही परमात्मा को कहते हमें मुक्ति दो। तो कितने भी बड़े बड़े गुरु गोसाई ऋषि मुनि तुम्हें सद्गति नहीं दे सकते। सद्गति दाता तो परमपिता परमात्मा ही है। वो साधु मुनि ऋषियों का भी उद्धार करता है। तो आपने को भी नहीं दे सकते तो तुम्हें कैसे देंगे वो सद्गति? अपने को देवे तभी तो दूसरे को भी दे सके। बाप ही आते हैं परम धाम से तुम आत्माओं के लिए इस धरती पे। ब्रह्मा मुख से तुम्हें सद्गति का ज्ञान देते हैं। जिस पे जो चलेगा वो पाएगा, नहीं चलेगा पछताएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे भी वहाँ के ही परम धाम के रहने वाले हो। तुमको इस साकार सृष्टि में शरीर मिला है पाठ बजाने के लिए, तो यह शरीर लेके तुम कर्म करते हो, तो ये हो गया कर्म क्षेत्र। बाबा को भी एक बार इस तुम्हारे दुनिया में आना है। किस लिए? तुम बच्चे ने बुलाया पतित पावन आओ, तो जब सभी आत्माएं पतित होते हैं तभी मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आता हूँ। तो बाप को भी एक बार यहाँ आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो ज़रूर नरक का विनाश होना पड़ेगा ना। नरक की समाप्ति किए बिना स्वर्ग कैसे आएगा? अभी तुम जान गए हो। क्या कहते बाबा? जान गए हो, माना ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अभी कर रहे हैं। इसी घोर कलयुग के अंत में होती है स्वर्ग की स्थापना। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता अभी बन रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। पहले भी बने थे। क्या बने थे? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी हम बने थे। अभी तुम जान गए हो हम फिर से मनुष्य से देवता भी बन रहे हैं इस पढ़ाई से। तुम बच्चों के बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। और फिर क्या करते हैं बच्चे बन के? स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हैं। पतित पावन उसको ही कहा जाता है। किसको? किसको कहते हैं? परमपिता परमात्मा शिव बाबा, महादेव कहो, रुद्र कहो, अमरनाथ कहो, महाकालेश्वर कहो, उसके अनेक नाम हैं। ठीक है? तो पतित पावन शिव बाबा को ही कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी वही है। अब देखो बच्चे, योग अर्थात भगवान तुम्हें याद सिखलाते हैं। याद से तुम शक्ति लेते हो, संस्कारों को सतो प्रदान बनाते हो, तो स्वर्ग में जन्म होता है। हाँ, अभी भगवान आके क्या करते हैं? अपने साथ बुद्धि योग जोड़ने का युक्ति सिखाते हैं। योग अर्थात भगवान याद सिखाते हैं। कौन है भगवान? सब कुछ शिव बाबा ही है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार तुम्हें कैसे समझाएंगे? इसीलिए उनको ब्रह्मा के मुख कमल से समझाना पड़ता है ज्ञान। परंतु वो निराकार है, उसका शरीर का आकार नहीं तो वो तुम्हारे जैसा ही जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। परंतु वो निराकार कैसे समझाएंगे? इसीलिए कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से तुम्हें देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वह धर्म है नहीं यहाँ पे, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में लेके जाता हूँ। इसलिए मुझे महाकालेश्वर भी कहते हैं। भारत प्राचीन खंड है। कौन सा देश प्राचीन खंड है? भारत। इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसे बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उनों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही है। द्वापर युग से माना 2500 वर्ष के बाद धरा पे आती है बाकी की आत्माएं। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद बुद्ध धर्म वाले नीचे आते हैं। बुद्ध आता है तो उसके धर्म की स्थापना करते हैं, उसके शिष्य नीचे ऊपर से शरीर लेके आत्मा आ जाती है ऊपर से नीचे। तो बाबा कहते हैं देखो, अब बुद्ध धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। अब इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान ही है, फिर वो भी धीरे धीरे तमो प्रधान बनते जाते हैं। यह हिसाब है ना। जिसका धर्म गुरु आया उसके फिर वृद्धि हो गई उस धर्म की, उसके शिष्य बनते गए। तो अनन्य समझदार बच्चे जो होते हैं उन्हों को सारे ख्याल पड़ेंगे कि देवी देवता धर्म का संस्थापक कौन है। बता, किसने स्थापन किया देवी देवता धर्म? कुछ भी नहीं समझते कि आदि सनातन है हमारा देवी देवता धर्म। अब पतित होने के कारण खुद को हिंदू समझते हैं, देवी देवता समझ नहीं सके क्योंकि पतित है संस्कारों से। हाँ, तो इसीलिए बाप ने ही देवी देवता धर्म स्थापन करके गया था। कब? 5000 वर्ष पहले, सतयुग से। तो बाबा कहते हैं जो अनन्य बुद्धि वाले बच्चे हैं, समझदार है, उनको ये ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते भी है, क्या लिखते हैं? चाइनीज सबसे ज़्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं ना। ज़्यादा होके क्या करेंगे? उनके पास तो सतयुग स्वर्ग आने वाला नहीं है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों के बुद्धि में है क्योंकि बाप तुम्हें सहज राज सिखाता है। सहज राजयोग तुम सीखते हो, तुम स्वर्ग में देवी देवता बनते हो। अब जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है ये ज्ञान। अब देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए हैं, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि देवी देवता धर्म वाले ही जन्म मृत्यु का चक्र खेलते खेलते और धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है आत्माएं। इसीलिए अभी क्या हो गया, जब भगवान फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करने आया तभी क्या हुआ, 140 देशों की आत्माएं भाग भाग के बाप के पास आ गई। कैसे पता चला? क्योंकि 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी के मेडिटेशन सेंटर्स हैं। तो कोई भी जात भेद पंथ आत्माओं को बाप से मिलने से, स्वर्गपद लेने से रोक नहीं सकती। तो देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए और फिर क्या हो गया, उनकी संख्या जास्ती होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते देवी देवता धर्म वाली आत्माएं और धर्मों में जाके कन्वर्ट हो गई। इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ सभी ज्ञान में है। पहले पहले बहुत मुस्लिम बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत हो गए। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है, किसी को नहीं पता कौन देवता थे। हिंदू कहलाते खुद को। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहे तो भी हिंदू की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी स्थापन हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग का अंत हो गया है। हम ब्राह्मण द्वारा श्रीमत पर भगवान क्या कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह भी समझ होनी चाहिए। दिखाते उंगली पे गोवर्धन उठा दिया। अभी कैसे उंगली? तुम सभी बाप के साथ हो, तुम सबकी बुद्धि की, समझ की, संस्कारों की उंगली है जो इस दुनिया से नरक हट जाएगा, सतयुग स्वर्ग आ जाएगा। अब देखो, अब धर्म तो गाए जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू के लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, कहेंगे हिंदू सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं। आर्य माना आत्मा के गुणों के अनुसार व्यवहार था उनका, कोई अक्कल नहीं है। अभी अनार्य हो गए, माना विकारी हो गए। जिसको जो आता है वो धर्म का नाम खुद को रख देते हैं।
किसी भी धर्म में कन्वर्ट होते हैं स्वार्थ के लिए। झाड़ के पिछाड़ी देखो, मनुष्य सृष्टि में कितनी छोटी छोटी डाल डालियां पत्ते निकले हैं। नया का थोड़ा मान होता है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा अभी ले रहे हैं, ये दूसरे मनुष्य नहीं जानते। वो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या करती है। तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए प्यार से। तुम जितना जास्ती याद करेंगे तो क्या होगा, एक तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पावन बनेंगे, और एक तो वर्षा भी सत्यों का मिल जाएगा। लौकिक बाप होता है ना, लौकिक बाप माना कौन? शरीर का पिता इस लोक में। लौकिक माना इस लोक का, पारलौकिक माना परम धाम का, अलौकिक माना आत्मा का ज्ञान मिला। ये ब्रह्मा अलौकिक पिता, शरीर का पिता इस लोक में है लौकिक पिता, परम धाम से आता है पारलौकिक पिता शिव बाबा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे, लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर क्या होता है, फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि वो बाप शादी करके देता है। बाबा क्या कहते हैं, लौकिक बाप से धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वो लौकिक बाप और वो है पारलौकिक बाप, यह है बीच में अलौकिक ब्रह्मा बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती। इनको देखो कितनी गाली पड़ी समाज की, इनके घर जल गए, इनको मारने के लिए तलवारें आ गई। हाँ, शिव बाबा तो कोई तकलीफ नहीं लेता। इनको ब्रह्मा को कितनी गाली खानी पड़ती है। वैसे तो शास्त्रों में भी इसका नाम तो बदनाम हुआ ना। वो सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी कहते हैं, और फिर इसके ऊपर क्या क्या लालचन है ना। तो बाबा कहते हैं इनको सारी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, क्योंकि वो तो सत्युग का महाराजा महाराजकुमार बनता है, सर्वश्रेष्ठ है वो आत्मा। वो धरा पे आने से यहाँ से दुख नष्ट हो गया, स्वर्ग आ गया। लेकिन उसी आत्मा को संगम में ब्रह्मा के रूप में गाली पड़ती है, इसलिए भक्ति में लिख दिया कि श्री कृष्ण ने गाली खाई। श्री कृष्ण को तो कोई मुख भी नहीं देख सकता, क्योंकि सारी आत्माएं ऊपर रहती तभी। तो श्री कृष्ण कैसे गाली खाएगा? नहीं, वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है। बीच में ये ब्रह्मा फंस गया है। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। गाली खाने के लिए यह फंस गया ब्रह्मा। अलौकिक बाप ही सहन, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। जब ये ब्रह्मा संगम में है तभी बहुत सहन करते हैं, फिर इसका भक्ति में कृष्ण के नाम पे डाल देते, क्योंकि ब्रह्मा को जानते नहीं कोई। यह किसी को भी नहीं पता कि शिव बाबा ने इस ब्रह्मा में प्रवेश कराए, पतित को पावन बनाने के लिए आए, इसके मुख से बोल दिया कि यह करना पड़े। तो इसको ही सब समझते यही बोल रहा है, यह नहीं बोलता, ये ब्राह्मण फंस गया। शिव बाबा बोलता है इसके मुख के द्वारा। पवित्र बनने पर भी मार खाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मैं आया हूँ सबको वापस परम धाम ले जाने। तुमने ही बुलाया, भगवान आ जाओ, हमें छुड़ाओ, हमें लिबरेट करो, हाँ, हमें पावन बनाओ। तो तुम जानते हो मौत सबका सामने खड़ा है। विनाश तो ज़रूर चाहिए। विनाश माना विकारों का नाश, अपने अंदर से भी और सृष्टि के ऊपर से भी। अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारी वृत्ति का विनाश ज़रूर होना चाहिए। विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो सकती है? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए, शांति हो जाए। अभी लड़ाई बंद कैसे होगी? ये कलयुग को लड़ाई लगेगी, क्योंकि जैसे कर्म करके रखे वैसे चुकतू करे बिना ऊपर आत्मा जा नहीं सकती। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, कौन जानता है? हम कौन है ऊपर से? ब्राह्मण कुलभूषण, देवताओं से भी ऊंचे।
क्योंकि जब तक ब्राह्मण कुल में नहीं आते देवता बनने का नाद ही नहीं है। छोड़ो, भूल जाओ, स्वर्ग में नहीं जा सकते, केवल मुख से बोल सकते हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो, विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे। जब स्वर्ग में तो नहीं आए, सब आत्माएं स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम में, चुपचाप आत्मा की दुनिया में बैठेंगे। वो देखो कितना सुंदर है आत्मा की दुनिया, है ना। मम्मा बाबा के पीछे जो परम धाम बना है वो आत्मा की दुनिया है। अपने अपने शक्ति के अनुसार, सद्गुणों के अनुसार आत्मा चमक रही है। भगवान के पास जो है वो ज़्यादा चमकदार देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, ठीक है। फिर ऐसे इस तरह से परम धाम में भी चली जाएगी बाकी की आत्माएं, उसको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक। अब देखो, यह किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं विनाश को, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कितना भक्ति जप तप तीर्थ गंगा स्नान करके कहते भगवान शांति दे दो। अब शांति कैसे मिलती है वो तो भगवान ही बताता है। शांति तुम्हारा स्वधर्म है, शांति धाम के रहने वाले, शांति सागर के संतान हो, केवल खुद को जगाने की बाकी है। अब शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं। देखो, कॉन्फ्रेंस करती है सरकार, हाँ, गवर्नमेंट कहती है शांति हो जाए। अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। किसकी स्थापना हो रही है? सुखधाम। सुखधाम माना स्वर्ग, शांति धाम माना ऊपर जाने की इंतज़ाम हो रहा है। तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुखधाम शांति धाम की कैसी स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना स्वर्ग की हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, माना तुम पहले क्या थे, अभी क्या हो, आगे जाके क्या बनने वाले हो तुम जानते हो, माना त्रिकालदर्शी तुम बने हो। अब तीसरा नेत्र ज्ञान का तुम्हें मिला है, वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो जाए। क्या कहती है सारी दुनिया में सरकार वगैरह अलग अलग पद्धति से क्या सोचते हैं कि पीस कैसे हो जाए, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सबको लगता है कि हम लड़ाई नहीं करें, पता है विनाश अपना ही करेंगे लड़ाई से। अब सब कहते हैं वननेस हो, क्या कहते हैं दुनिया में, वननेस हो। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई, तो वननेस हो जाएगी। एरवी तो वननेस हो नहीं सकती, केवल गाते रहेंगे क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, लेकिन बाप कौन सा एक है जो भाई भाई हो गए वो नहीं जानते। एक ही बाप की मत लेके ही हम सब एक बाप के बच्चे, आत्मा भाई भाई है, तो वननेस हो जाएगी। लेकिन सभी ज्ञान में आने नहीं है। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था। कोई किसी से नहीं लड़ेगा, कोई दुख नहीं होगा, वो कहाँ पे होगा? स्वर्ग में होगा। वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग, कलह कलेश का युग है। सभी के अंदर विकारों की प्रवेशता है। रावण सबके अंदर बैठा है, कोई छोटा रावण है, कोई बड़ा रावण है, तो सबके अंदर। यहाँ तो कलयुग है बरोबर। क्या समझ में आता है? सतयुग में देवताएं थे जिसको स्वर्ग कहते हैं। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी फिर? किसी को भी नहीं पता। जब तुम देवी देवताएं स्वर्ग में राज्य करते हो खुशी खुशी सुख से, तभी सारी आत्माएं कहाँ रहती है? सारी आत्माएं कहाँ रहती है? परम धाम में रहती है। यह किसी को भी नहीं पता। कहाँ है परम धाम? ऊपर है। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था। वहाँ ही सुख शांति पीस हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। यह सब बातें तुम्हारे बुद्धि में हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार तुम समझते हो, क्योंकि ये पढ़ाई है एक जैसी सबके दिमाग में आ नहीं सकती, है ना। तो ये सारी बातें तुम्हारे बुद्धि में आ गई है अभी नंबरवार पुरुषार्थानुसार। तुम बच्चे समझते हो बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, हम वहाँ बहुत सुखी थे, अद्वैत धर्म था, दूसरा धर्म ही नहीं था। यह ज्ञान किसी के भी पास नहीं है। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो,
तुम्हारा बाप ही ज्ञान का सागर है तो तुम्हें मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा है ना वही तुमको बाप बनाते हैं। तुम कैसे बनते हो? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, तुम डबल अहिंसक बनते हो। तो बाप ज्ञान का सागर है तो तुम्हें मास्टर ज्ञान सागर बनाता है। बाप शांति का सागर है तो तुम्हें मास्टर शांति देवा बनाता है। तो बाप की महिमा ही तुमको मिलती है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे इस दिव्य दृष्टि के चाबी से काम करना पड़ता है। तुम द्वापर युग से भक्ति करते आए हो तो तुम्हें भक्ति में बाप दृष्टा साक्षात्कार करा के बहलाते हैं। दिव्य दृष्टि से देवी देवता का रूप दिखता है तो तुम लगे रहते हो मीरा जैसे भक्ति में। तो जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनको मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। ब्रह्मा ने दिव्य दृष्टि से क्या देखा? विनाश भी देखा, स्वर्ग की स्थापना भी देखी, अपना पुनर्जन्म कृष्ण भी देखा। हाँ, तो कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। अब विनाश तो ज़रूर होना चाहिए। विष्णुपुरी भी ज़रूर स्थापन होनी चाहिए। विष्णुपुरी मतलब सतयुग के अनेक नाम हैं, स्वर्ग के अनेक नाम हैं। विष्णुपुरी, विष्णु माना लक्ष्मी नारायण के दो जन्म। वैकुंठ माना वैकुंठ में, विष्णुपुरी माना गृहस्थ व्यवहार का प्रतीक है। विष्णु को कैसे दिखाते? भक्ति में 4 हाथ वाला, है ना। तो 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के, दोनों जब मिलेंगे तभी संसार शुरू हो जाएगा। अकेला क्या करेगा? तो बाबा कहते बच्चे विष्णुपुरी भी ज़रूर स्थापन होनी है। तो विष्णुपुरी, स्वर्ग, सतयुग, सुखधाम अनेक नाम सतयुग के हैं। परम धाम के भी अनेक नाम बाप ने हमें समझाए हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, बाप ने जैसे कल्प पहले तुम्हें समझाया था ना वैसे ही ब्रह्मा के तन में बैठ के समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश ज़रूर होगा। कोई नहीं रोक सके, कितना भी कोशिश करे। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है ना, नेचुरल कैलामिटीज़ भी आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाएगा। ये सृष्टि एकदम कलयुग से तमोप्रधान से सतोप्रधान हो जाएगी। तब सतयुग स्वर्ग की स्थापना इस धरा पे होती है। ये 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी ना, 5 तत्व का खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। सारे मनुष्य का नेचुरल कैलामिटी, लड़ाई झगड़े से मरेंगे, कोई किसी को जलाने वाला नहीं रहता है। यही शरीर का खाद धरती को मिलता है। मूसलधार बारिश भी होती है। इन सब का विनाश हो जाए तभी सतयुग की स्थापना होगी। 5 तत्वों को खाद भी मिल जाएगी। 5 तत्व कौन से हैं? हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो 5 तत्वों को भी खाद मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं बच्चे, इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा जो तमोप्रधान कलयुगी है। भक्ति मार्ग में देखो कैसे रुद्र यज्ञ रचते हैं, कितना बड़ा हवन वगैरह करते गुरु गोसाई। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा कर फिर मिटा भी देते हैं। यह है इनकी यज्ञ की रिवाज। फिर रोज बनाते हैं, फिर डुबाते हैं, फिर मिटाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उनका भी ये हाल करते हैं। रावण को भी देखो, हर वर्ष कैसे पुतला बनाए उसको जलाते हैं। फिर परमात्मा के साथ भी यही करते हैं। यज्ञ रचेंगे, रुद्र यज्ञ का नाम देंगे, बड़े बड़े शिवलिंग बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे।
दुश्मन की तो एक दो बार पुतला बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते, इसका अर्थ नहीं समझते। समझ लो तुम्हारा कोई दुश्मन है तो एक बार ही जला के गुस्सा शांत होना चाहिए था ना, इनका नहीं हो रहा है, ये वर्ष वर्ष ही जला रहे हैं। अर्थ नहीं समझते, रावण इनके संस्कारों में बैठ गया है। रावण को तो हर वर्ष जलाते, इनका अर्थ कोई नहीं समझते हैं, इसलिए और भी दुख बढ़ गया। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया, अब इसका अर्थ भी नहीं समझते। सीता हो तुम आत्माएं, जो मुझे राम के बच्चे हैं, मैं ही तुम्हारे मन को आराम देने वाला राम हूँ। फिर वो प्रभु रामचंद्र की जय, वो सीता का राम अलग है, घट घट में लेटा राम अलग है, और ये परमपिता राम नाम सत्य अलग है। तो कहते रावण ने सीता को चुराया। अब सीता तो तुम हो, आत्माएं फंस गई हो रावण के संस्कारों में। कहते तो है रावण ने सीता को चुराया, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते। राम द्वापर युग के महाराजा है, उनके पत्नी को कोई नज़र भी दे सकते हैं क्या? कैसे चुराएंगे? अर्थ नहीं समझते। सीता कितनी ऊंची हस्ती हो गई, वो तो कहाँ है? द्वापर युग में, तो त्रेता युग में है ना वो राम सीता। वो कितने ऊंचे हैं, जैसे राजा वैसे प्रजा को सुख है। कैसे को काक की बातें कहाँ लेके गए, कुछ नहीं समझते हैं। वास्तव में सीता तो तुम आत्माएं हो, अब अर्थ नहीं समझते और कहते रावण ने सीता चुराई। अब देखो फॉरेन्स क्या समझेंगे फिर? तुम्हारे भारत में रावण ने सीता चुराई और फॉरेनर्स का क्या होगा फिर? वो भी तो मनुष्य है, उनकी सीता नहीं चुराई। तो बाबा कहते फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं है बातों को। क्यों? अगर सच में रावण ने सीता चुराई तो पूरे दुनिया के लिए वो होना चाहिए ना। फॉरेनर्स तुम्हारी ये बातों के क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। देखो दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है ना। दिन प्रतिदिन मनुष्य के अंदर के संस्कार और ही पतित होते जाते हैं। अब तुम इस पर जीत पाते हो, तुम क्या करते हो? अभी रावण पर जीत पाते हो। सतयुग में होगा ही नहीं रावण। यह जो कर्म है, सतयुग में तो रावण द्वापर से स्टार्ट हुआ। हाँ जी, और कली के अंत में बड़ा हो गया, एकदम बड़ा हो गया अभी तो, क्योंकि लड़की 3 साल की भी रास्ते पे सुरक्षित नहीं है। उससे पता चलता है कि कितना भयंकर रावण संस्कारों में हो गया है ना। आप जब छोटे थे, जवान थे, तभी तो ऐसे नहीं था, इतने स्त्री को दुख नहीं था। अभी तो 3 साल की बेटी भी रास्ते पे सुरक्षित, उसका भी हाल करके कितनी बेकार न्यूज़ आ रही है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे देखो, अब सतयुग में ये रावण वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये जो कर्म की भोगना है ना, बीमारी आदि होती है ना, यह सब रावण के कारण है। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य ऐसे कर्म करते तो उसकी भोगना भी रिटर्न आती है। रावण की प्रवेशता मनुष्य के संस्कारों में होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो सारे पाप कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को किसी को भी नहीं पता। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, यह भी किसी को नहीं पता। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। अभी बाबा के बच्चे छोटे छोटे भी बहुत है ना, जैसे मेरी बेटी है, तो बाबा कहते तुम छोटे छोटे बच्चे भी सबको समझाते हो कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीख यह पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियाँ जाकर समझाएंगे, क्योंकि बिरला बहुत मंदिर बनाते लक्ष्मी नारायण का भारत में। तो बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियाँ जाकर समझाएंगे, क्योंकि जब यज्ञ रचा गया, कराची से सब आ गए, तभी दादियाँ तभी छोटी छोटी थी। फिर वो दादियाँ बड़ी बड़ी 140 साल 104 साल तक आयु उन्होंने पाई। तो बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी बच्चियाँ बिरला को भी जाकर समझाएंगी। उन्होंने ये राज्य कैसे पाया, तुम मंदिर बनाते हुए उनको समझाएंगे। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग, ये दुनिया को सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज तो उड़ गया, उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता सबसे श्रेष्ठ है। धर्मशास्त्र मुख्य सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है जिसमें 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में।
ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ऐसा नहीं। यह धर्म स्थापन अभी कर रहे हैं, फिर तुम्हारा जब पूरा होता है खेल, लक्ष्मी नारायण देवी देवता बन के तुम जब राज्य करते हो, पूरा करते हो आधा कल्प, तभी फिर इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन ये धरा पे आते हैं। तो सतयुग त्रेता तक कोई नहीं है, सारी धर्म की आत्माएं ऊपर है परम धाम में। फिर बाबा कहते ये धर्म अभी तुम स्थापन कर रहे हो देवी देवताओं का, फिर तुम्हारे बाद इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन का एक ही धर्मशास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म। अब फिर से क्या, देवी देवता धर्म की स्थापना बाप करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है कि हम फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है, ये तो निश्चित है। ए सर्टन एज इज सर्टन इज टेथ। अच्छा, क्या कहना है बाबा को? अच्छा, बाबा कहते हैं इज अ सर्टन इज अ डेथ, म्हणजे मतलब मृत्यू सबका निश्चित है ना। वैसे बाबा कहते हैं जैसा मृत्यु निश्चित है, वैसा सत्यु की स्थापना भी, स्वर्ग की स्थापना भी निश्चित होनी ही है। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा हम लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हम उच्च पद दैवी कुल में पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से, आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, जो बाप की महिमा है ना, उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य खुद भी बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा ज़रूर लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी तुम्हें करनी है। वरदान, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाप दादा मुझे लाडले बच्चे के सामने सद्गुरु के रूप में आते हैं, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे ही वरदान देते हैं। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। वरदान का विस्तार है। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियाँ और कमियों की कयामत कर दो। क्या करना है? बड़ी बात है ना, बहुत गहरी बात। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि के कयामत के पहले अपनी कमजोरियाँ और कमियों की कयामत करो, तो कयामत तुम्हें छू भी नहीं सकती, कोई दुख नहीं दे सकता तुम्हें, कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे। ऐसे अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है ना, ऐसे ही पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। किसमें? याद की अग्नि में। और अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। तब कहेंगे बाप समान, संपूर्ण और संपन्न। तब क्या होगा? तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन, और हम सबको ही बाप समान, संपूर्ण, सम्मान बनना ही है। स्लोगन,
विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। तो कोई भी बात का विस्तार में नहीं जाओ। अब जितना हो सके हर सोच को, हर कार्य को शॉर्ट करके प्रभु के हवाले कर दो और खुद एकदम निश्चिंत लाइट बन के बैठो। हम ऐसे भी भक्ति में कहते थे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अभी वही करने का टाइम आया है। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। यह अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बहिर्मुखता के वाइब्रेशन को नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं ना, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देख कर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट और प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। उनके नयन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वह संतुष्ट मनी होने के कारण सदा हर्षित भी रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।